Good morning to all. Myself Shiksha Maurya. Today I am discussed about topic malposition and malpresentation. तो आज का हमारा टॉपिक है माल पोजिशन एंड माल प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या होता है माल पोजिशन एंड माल प्रेजेंटेशन। इट रिफर्स टू एनी पोजिशंस अदर देन वर्टेक्स इंक्लूड्स। कोई भी पोजीशन अदर देन वर्टेक्स के अलावा कोई भी पोजीशन जैसे ब्रिज, फेस, ब्रो या ट्रांसवर्स या कंपाउंड प्रेजेंटेशन, उसे हम इंक्लूड करते हैं माल पोजीशन या प्रेजेंटेशन में। मीन्स क्या है कि वर्टेक्स पोजीशन को छोड़ के या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को छोड़ के जो भी प्रेजेंटेशन होता है उसे हम कहते हैं माल प्रेजेंटेशन। इसका रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? रिस्क फैक्टर में है हमारा प्री टर्म लेबर होने की वजह से हो सकता है माल प्रेजेंटेशन या माल पोजीशन। प्लेसेंटा प्रीविया होने की वजह से। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया में होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच हो जाता है, इसे कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, लो मार्जिन प्लेसेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया और नेक्स्ट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया होता है। नेक्स्ट है हमारा एबनॉर्मल यूट्राइन शेप। यूट्रस का शेप अगर प्रॉपर नहीं है या एनाटॉमिकली कोई डिफेक्ट है यूट्रस में तो उसकी वजह से हो सकता है माल प्रेजेंटेशन या माल पोजीशन। एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है तो मतलब यूट्रस में कोई भी फाइब्रॉइड्स वगैरह है या गांठ वगैरह है तो उसकी वजह से हो सकता है। पॉलीहाइड्रामिनस, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, एक्सेस मतलब 2000 ml से भी ज़्यादा है या 2000 ml है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ओलिगोहाइड्रामिनस, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा बहुत ही कम है, मतलब 200 ml से भी, 200 लीटर से भी या 200 से भी कम है, 200 से भी कम है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओलिगोहाइड्रामिनस कॉज करता है। मोर देन 1 फीटस, अगर ट्विंस बेबी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है माल प्रेजेंटेशन एंड माल पोजीशन। 1 प्रेगनेंसी, अगर 1 प्रेगनेंसी है मल्टी पैरा या मल्टी ग्रेविडा तो उसमें भी हो सकता है। यह हमारा रिस्क फैक्टर्स ऑफ माल प्रेजेंटेशन एंड माल पोजीशन। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज़ में हम देखते हैं क्या है। कॉजेज़ में हमारा है शेप ऑफ द पेल्विक इनलेट, जो पेल्विक कैविटी होती है उसके ऊपर का जो होता है, उसे ट्रू पेल्विस कहते हैं, शेप ऑफ द पेल्विक का शेप, जो पेल्विक इनलेट है, जो पेल्विक के नीचे वाली कैविटी होती है पेल्विक इनलेट या ब्रीन, उसका शेप अगर सही नहीं है तो उसकी वजह से हो सकता है। फीटल फैक्टर मतलब फीटल डिफ्लेक्शन है, फीटल अच्छे से फ्लैक्सन पोजीशन में नहीं है तो उसकी वजह से हो सकता है। यूट्राइन फैक्टर्स एबनॉर्मल हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जो यूट्रस का फंक्शन है वो एबनॉर्मल है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ये हमारा है कॉजेज ऑफ द माल प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन। फिर डायग्नोसिस में क्या क्या चीज़ें हैं? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं? इंस्पेक्शन बिकम्स फ्लैट बिलो द अम्ब्लाइकस। हम देखते हैं कि जो अम्ब्लाइकस होता है उसके नीचे फ्लैट है तो हमें पता चल जाता है कि माल प्रेजेंटेशन या पोजीशन है कि नहीं। अम्ब्लाइकल ग्रिप, द फीटल लिम्स आर मोर ईजिली फेल्ट नियर द मिडलाइन अदर साइड्स। अम्ब्लाइकल ग्रिप के थ्रू हम देख सकते हैं कौन सा मतलब अपर फंडल रीजन में कौन सा पार्ट है बेबी का, उसके थ्रू हम अम्ब्लाइकल ग्रिप के थ्रू हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा द फीटल बैक इज फेल्ट फॉर अवे फ्रॉम द midline of the flank and often affiliated outline clearly. The anterior shoulders lies far away the midline. फिर ऑस्कल्टेशन में हम बेबी के हार्ट साउंड को सुनते हैं, वेजनल एग्जामिनेशन करते हैं और अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं डायग्नोसिस में। जनरल मैनेजमेंट क्या क्या चीज़ें हैं? जनरल मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे? मेक ए रैपिड इवाल्यूएशन ऑफ द जनरल कंडीशन ऑफ द वुमेन के जनरल कंडीशन को इवालुएट करेंगे, जिसमें ऐसे वाइटल साइन को, TPR BP को हम इवालुएट करेंगे। फीटल की कंडीशन को एसेस करेंगे और फीटल हार्ट रेट को इमीडिएटली हम सुनेंगे आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन एंड एवरी
30 मिनट्स तब ड्यूरिंग लेबर के दौरान हम क्या करेंगे, एक्टिव फेज चल रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे 30 मिनट बाद हम क्या करेंगे, बेबी के हार्ट रेट को मेज़र करेंगे। और अगर सेकेंड स्टेज चल रहा है तो एवरी 5 मिनट्स, प्रत्येक 5 मिनट बाद हम क्या करेंगे कि बच्चे के हार्ट रेट को मेज़र करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इफ़ देयर आर फुल हार्ट फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मलिटी, अगर फीटल हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो क्या करता है, डिस्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, या लेस है या सी मतलब ज़्यादा है या कम है तो वो डिस्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ द मेम्ब्रेन हैव रैप्चर्ड, अगर मेम्ब्रेन रैप्चर्ड हो जा रही है पहले ही तो हम एमनियोटिक फ्लूइड के कलर को अच्छी तरह से देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं कि उसमें उसका कलर कैसा है। अगर ग्रीनीज है तो मेकोनियम है और वो इंडिकेट करता है कि डिस्ट्रेस है, बेबी को कोई भी डिस्ट्रेस है। और एब्सेंस ऑफ फ्लूइड ड्रेनेज आफ्टर द रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब जैसे कि मेम्ब्रेन रैप्चर होने के बाद अगर फ्लूइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ही कम है, तो वो इंडिकेट करता है कि पॉलीहाइड्रामिनास है, बेबी को ओलिगोहाइड्रामिनास का है। तो ये हमारा है जनरल मैनेजमेंट ऑफ द fetal mal presentation and malposition।